अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट इन्फो टेक। माई सीक्वल ट्यूटोरियल सीरीज में आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी डेटाबेस किस तरह हम क्रिएट करेंगे। डेटाबेस मीन्स कि डाटा को स्टोर करना। सो वेयर वी स्टोर डाटा, इन फाइल और इन कंप्यूटर। यहाँ पे मैंने दो चीज़ों का नाम लिया। तो अगर हम अर्ली 90s में जाएं तो हमारा जो डाटा था वो स्टोर होता था फाइल्स में। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स हुआ करते थे। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स कौन कौन से थे हम डिस्कस करते हैं। पहला जो इसका ड्रॉबैक था वो डाटा रिडंडेंसी था। जब डाटा फाइल्स में स्टोर हुआ करता था तो डाटा में डुप्लीकेशन आ जाती थी, फाइल्स में डुप्लीकेशन आ जाती थी। जो इसका सेकेंड ड्रॉबैक है, सेकेंड ड्रॉबैक क्या था? सेकेंड ड्रॉबैक ये था लिमिटेड डाटा शेयरिंग। डाटा था वो मल्टीपल एम्प्लॉयज के साथ शेयर नहीं हो सकता था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। और अगर हम इसका एक और ड्रॉबैक देखें तो इसका जो थर्ड ड्रॉबैक था, अगर आपने 1000 एम्प्लॉयज का डाटा स्टोर कराना है फाइल्स में तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता। लेकिन फर्ज करें अगर हम डाटा स्टोर भी करा लेते तो हमारे लिए उस डाटा को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता, मीन्स कि उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए इन सारे ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच आई जो कि डेटाबेस अप्रोच थी, जिसने इन सारे ड्रॉबैक्स को रिमूव कर दिया। आई होप आप लोगों को डेटाबेस का आइडिया हो गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरह हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, इसका जो सेंटेक्स है वो है क्रिएट डेटाबेस। सबसे पहले आपने एज इट इज क्रिएट डेटाबेस लिख देना है। उसके बाद डेटाबेस नेम, यहाँ पे जो आपके सामने नजर आ रहा है डेटाबेस नेम। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट डेटाबेस, और ये देखिए आगे टेस्ट डीबी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने सेंटेक्स में आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस नेम, तो ये टेस्ट डीबी जो है वो हमारा डेटाबेस नेम है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है एसक्यूएल ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट। हमने सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना है, उसके बाद मैं आप लोगों को डेटाबेस को ड्रॉप करना भी सिखाऊंगी। इसका जो सेंटेक्स है हमारे पास वो है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस नेम। ड्रॉप डेटाबेस आप लोग एज इट इज लिखोगे, उसके बाद आप लोगों ने डेटाबेस नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ड्रॉप डेटाबेस और टेस्ट डीबी, जो हमने अभी डेटाबेस क्रिएट की थी अब हम उसे ड्रॉप भी करेंगे। लेकिन हाँ, ड्रॉप डेटाबेस का मतलब होता है डेटाबेस में जो सारी आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी है, जो आपके टेबल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में वो आपकी रिमूव हो जाएगी। डिलीटिंग अ डेटाबेस विल रिमूव इन लॉस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टोर्ड इन डेटाबेस, जो आप लोगों के डेटाबेस में स्टोर होगी सारी इंफॉर्मेशन वो डिलीट कर देगा अगर आप ड्रॉप स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत ही केयरफुली से इस्तेमाल करना है ड्रॉप स्टेटमेंट को। ठीक, तो नेक्स्ट देखें, तो ये तो हम लोगों ने इसकी क्यूरी देखी। अब हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे जैम्प में। तो जैम्प मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को जैम्प इंस्टॉल करना सिखाया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जैम्प इंस्टॉल नहीं किया वो जैम्प इंस्टॉल कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल वर्क। अब हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सर्च बॉक्स में सिंपली लिखेंगे जैम्प कंट्रोल पैनल। ये देखिए हमारे पास जैम्प कंट्रोल पैनल आ गया। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अपाची स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माई सीक्वल पे स्टार्ट और एडमिन पे क्लिक करेंगे। जब हम एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्राउजर में लोकल होस्ट PHP माई एडमिन का एक पेज शो होगा। ये देखें आप लोगों के पास एक ऐसा इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके हम अब क्रिएट डेटाबेस करेंगे, न्यू डेटाबेस से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो मैनुअली। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मैनुअली भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हम लोग क्यूरी बेस्ड सारा वर्क करेंगे।
यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स था क्रिएट डेटाबेस। तो ये क्रिएट डेटाबेस हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लिखेंगे डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम हम लिख देते हैं टेस्ट डीबी। यहाँ पे हमने टेस्ट डीबी हमने अपने डेटाबेस का नेम लिख लिया। तो सिंपली आप यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए हमारी डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमने अभी टेस्ट डीबी रखा था नेम डेटाबेस का। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखें हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है टेस्ट डीबी के नेम से। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को डेटाबेस क्रिएट करके दिखाई विद द हेल्प ऑफ क्यूरी। तो अब हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस विदाउट क्यूरी। तो हम डेटाबेस के यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे आप लोग। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आ रहा है क्रिएट डेटाबेस। तो आप डेटाबेस का नेम लिख देंगे। डेटाबेस का नेम आप लिख देते हैं डाटा रखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड। यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट किया विदाउट क्यूरी। तो हम दोनों तरीकों से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे जिसमें हम डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे। हमने जो अभी डेटाबेस बनाई थी हमने डाटा के नेम से बनाई थी। अब हम माईसीक्वल और अब हम सीक्वल पे यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का आगे नेम लिखेंगे कि कौन सी डेटाबेस हम ड्रॉप करना चाहते हैं, कौन सी डेटाबेस हम रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी अपनी डेटाबेस बनाई थी डाटा के नेम से जो डेटाबेस है वो हम रिमूव करना चाहते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे गो पे जाएंगे, गो पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे कोई आपको डाटा नाम की डेटाबेस नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है कि डेटाबेस जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। डेटाबेस जो हमने डाटा के नाम से बनाई थी वो हमारे पास रिमूव हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं, हम अपनी सेकंड डेटाबेस देखते हैं। हमने टेस्ट डीबी के नेम से बनाई थी। इसको ओपन करते हैं, सीक्वल में जाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं हमने क्या करना है, ड्रॉप डेटाबेस। इसको हमने रिमूव करना है। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम क्या है, टेस्ट डीबी। जो टेस्ट डीबी के नाम से जो हमने डेटाबेस बनाई थी अब हम उससे ड्रॉप करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। देखें यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट डीबी के नेम से कोई डेटाबेस नजर नहीं आ रही। इसका क्या मतलब है कि हमने जो सेकंड डेटाबेस बनाई थी टेस्ट डीबी, हमने उससे भी रिमूव कर दिया है। अगर टेस्ट डीबी में कोई कॉलम होता या कोई भी इंफॉर्मेशन होती तो वो भी डिलीट हो जाती। ड्रॉप कमांड का मतलब होता है कि हम अगर ड्रॉप कमांड यूज कर रहे हैं, जो डेटाबेस हम ड्रॉप कर रहे हैं उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी उसके साथ ही रिमूव हो जाएगी। सो आपको बहुत केयरफुली डिलीट करनी है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरह डेटाबेस क्रिएट की और हम लोग डेटाबेस को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें।